तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों और बच्चों सबों को जय यीशु की। हम ईश्वर को धन्यवाद दें आज की इस दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु ईश्वर ने हम सबों को यहाँ एकत्रित किया है ताकि हम अपने जीवन में प्राप्त सभी वरदानों को ध्यान करते हुए उस प्रभु को आपकी अपने दिल की गहराई से धन्यवाद प्रकट करने हेतु हम पिछले शनिवार से लेकर आज तक और आने वाले दिनों में हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 से सुसमाचार सुनते हुए आ रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण सुसमाचार के भाग है, विशेष रूप से संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6। ये संपूर्ण सुसमाचार या ये संपूर्ण अध्याय हमें पवित्र यूक्रिस्ट के महत्व के बारे में समझाते हैं। पवित्र यूक्रिस्ट क्या है, पवित्र यूक्रिस्ट का उद्देश्य क्या है और हम इस पवित्र यूक्रिस्ट को, इस संस्कार को कैसे ग्रहण करना है, आदि बात को हमें सुसमाचार लेखक संत यूहन्ना में समझाते हैं। और इस अध्याय को 4 भाग में विभाजित किए गए हैं। पहला रोटियों का चमत्कार, दूसरा प्रभु समुद्र पर चलते हैं, तीसरा प्रभु यीशु लोगों से कहते हैं मैं स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी हूं, और चौथा अपने शिष्यों द्वारा उनका तिरस्कार किया जाना। और पहला रोटियों के चमत्कार। ये रोटियों के चमत्कार द्वारा प्रभु यीशु लोगों को ये प्रमाणित करते हैं वे बाहरी चीजों को परिवर्तन कर सकता है या बाहरी चीजों को बदल सकता है। जो रोटी दिए गए थे, जो 5 रोटी और 2 मछली, वो उसे बदल कर कई लाखों बना देते हैं, कई हजारों बना देते हैं और बहुत सारे लोगों की भूख मिटा देते हैं। सिर्फ 5 रोटी को वो परिवर्तन करते हैं। और दूसरा वो समुद्र पर चलते हैं और इसके द्वारा वो ये प्रमाणित करते हैं वो अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। वो हार्ड मांस का व्यक्ति है फिर भी वो पानी के ऊपर चल सकते हैं, वो अपने आप को रूपांतरित कर सकता है। और तीसरा भाग ये बताते हैं प्रभु अपने चाहने वालों को, अपनी शिष्यों को सुनने के लिए जो लोग आए थे उन सबों को कहते हैं मैं स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी हूं। जो मुझे खाते हैं उसे भूख नहीं लगेगी, जो मुझे लेते हैं उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। या माने पहले 2 प्रमाण देने के बाद वो कहते हैं जो शरीर हम यूक्रिस्तीय संस्कार के समय या यूक्रिस्तीय बलिदान के समय जो हम ग्रहण करते हैं वो प्रभु के शरीर के रूप में बदला जाता है या बदला हुआ है। प्रभु यीशु के शरीर के रूप में रोटी और दाखरस को जो बाहर के रूप में हम चढ़ाते हैं प्रभु यीशु उसे बदल देते हैं, या फिर बदले हुए उस रोटी और दाखरस में प्रभु समाहित है। लेकिन इस बात को बताने से पहले जब लोग उनके पास आए थे उनसे ये कहते हैं तुम लोग मेरी खोज में नहीं आए हैं, तुम्हारी भूख मिट गए थे और तुम
अपने आप में एक संतृप्ति को पाए हैं खान पीने से, इसलिए तुम लोग मेरे खोज में आए हैं। आज हम सब इस मिसा बलिदान को चढ़ाने के लिए या इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए एकत्रित है। हमारे इस मिसा बलिदान में भाग लेने का उद्देश्य क्या है? प्रभु को पाना या फिर हमारे अंतर्गत जो इच्छाएं हैं, हमारे अंतर्गत जो आवश्यकताएं हैं, हमारे अंतर्गत जो प्रार्थनाएं हैं, उसकी पूर्ति करना। क्या प्रभु जो परम प्रसाद के रूप में हमारे अधरों द्वारा हमारे हृदय में आने वाले हैं, उस प्रभु को स्वीकार करने के लिए हम इस मिसा बलिदान में भाग लेते, या फिर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु? आइए हमारी इच्छा यह बने अपने प्रभु यीशु को परम प्रसाद के रूप में मिसा बलिदान के दौरान इस यूकरिस्तीय संस्कार द्वारा ग्रहण करने का और उसके साथ हम प्रभुमय बनने का। आइए इस मतलब को पूर्ण रूप से अपने आप में रखते हुए अपने आप को तैयारी करें। प्रभु यीशु अपने शरीर रक्त द्वारा हमारे हृदय में आने वाले हैं। उनको ग्रहण करने के लिए अपने हृदय के सारे मेल को धो डालें और हमें पूर्ण रूप से पवित्र कर दे, ताकि हम इस मिसा बलिदान योग्य रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैंने कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु दयापूर्वक अपने इस परिवार की सहायता कर। तूने इस विश्वास की कृपा दान दिया है। इसके प्रत्येक सदस्य को अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आनंद जीवन का सौभाग्य बना दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान को जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पाठ, उसका अध्याय 8 पद संख्या 1 से 8 तक। यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। शाऊल उस समय कलीसिया को सताने लगा। वह घर घर घुस जाता था और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदीगृह में डाल देता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अवधूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य हालेलुया हालेलुया। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे, उसके महिमा में नाम का गीत गाए
और उसकी महिमा का स्तुतिगान करे। वह ईश्वर से ये कहे, तेरे कार्य अपूर्व हैं। वाक्य हालेलुया। समस्त पृथ्वी तेरा दंडवत करती और तेरे महिमा नाम का गीत गाती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य हालेलुया। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया और उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। हम प्रभु की सेवा करते करते आनंद मनाएं। वह शक्तिशाली है और उसका शासन अनंत काल तक बना रहेगा। अनुवाक्य हालेलुया। जय घोष हालेलुया हालेलुया। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने लोगों से ये कहा, जीवन की रोटी मैं ही हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसे कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दूंगा, बल्कि उन सबों में अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की ये रोटी लाए हम बेदी पर। सुख दुख की ये रोटी लाए हम बेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु। एक बने ये तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। ये प्रभु ऐसी कृपा कर कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए आनंद का स्रोत बने। ये विनती स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारा पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए अपने को सदा बलि चढ़ाते हैं और हमारे पक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ा चुके हैं, अब फिर कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से भूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोई चाह से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपनी शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपनी शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में किया करो। ये है हमारी विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट, सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से त्यार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने, और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हम दे, और हमारे अपराध में क्षमा करे जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु अब तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरे सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे अनंत जीवन के कारण बने। आमीन। हे जीवित प्रभु यीशु मसीह, जीवन की रोटी, हमारे जीवन के बल, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं और अब मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करते हुए अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूं। मैं जानता हूं प्रभु, इस समय सांस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूं। आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूं, जैसा कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूं। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तुझे उपहार चढ़ाया है और बदले में तूने हमें मुक्तिदायक भोज से पुष्ट किया है। दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ली। ये पावन संस्कार इस लोक में हमें सभी आवश्यक कृपाएं और परलोक में अनंत सुख दिलाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।